अटेंडेंस तो अपनी चैट बॉक्स पे मारना। एक्सक्यूज मी सर, यस यस बोलो। सर पवनदीप बोल रही है कि मुझे क्लास में एंटर कर लो। बेटा सभी को एंटर कर दिया मैंने, हो गई है ना? ओके लेट्स गो फॉर इट नाउ। तो 15th क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 15th क्वेश्चन में आपको इक्वेशन है 3x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 3, ये दिया हुआ है। और x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू -2, ठीक है। और एक वैल्यू दी हुई है, एक इक्वेशन जिसमें लैम्डा दिया हुआ है उन्होंने 6x प्लस 5y, मतलब लैम्डा एक वेरिएबल है बेसिकली, ठीक है, लैम्डा z। तो इसने कहा है फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ सोल्यूशन इफ लैम्डा इज -5, तो हम -5 लेके ही चलते हैं, ठीक है। लेट्स सी इसको सॉल्व करते हैं। तो फटाफट इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बना देते हैं। क्या आएगी बेटा बोलो मैट्रिक्स फॉर्म? ए क्या आएगी? सर 3 -1 4 1 2 -3 6 5 -5 एक्स जो होगी वो तो एक्स वाई जेड ही होगा। x y z और and मैट्रिक्स 3 -2 -3 3 -2 एंड -3 -3, राइट। ओके लेट्स मूव अहेड। पहले तो हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। फटाफट बेटा डिटर्मिनेंट निकालो, क्या आएगा? 3 2 -3 सॉरी 5 2 minus 2 हाँ -3 minus 5 और -5, 5 -5 ओके। -1 -1 1 -3 -5 ओके plus 4 plus 4 1 2 1 6 5 1 6 2 5 दोबारा बोलना बेटा 1 2 1 2 1 2 6 5 6 5 5, ओके। इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या वैल्यू आई बेटा? पूरे को सॉल्व कर दो, वैल्यू बताओ, फाइनल वैल्यू जो ए डिटर्मिनेंट की आएगी। 10 आराम से सॉल्व सर करो। -10 3 -10 इंटू +15, तो 5 हाँ 15, जी ये तो हो गया 15 आपका, ठीक है। उसके बाद बोलो -5 तो 13 +18 13 हम्म 5 -12, यस ठीक है, -28 -28, तो एक +28 हो गया, एक -28 हो गया, तो यहाँ आपका डिटर्मिनेंट आके 0 हो गया। तो अब आपका ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट आ गया है ना। हाँ जी सर तो अब बेटा आपका सेकंड केस चलता है। सेकंड केस क्या कहता है कि अगर आपने अब एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट है, और एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करना है अपने बी के साथ, ठीक है। अगर ये आ गया 0, ठीक है, इफ इट इज इक्वल टू 0, तो आपका जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। फिर आप जैसे वो इक्वेशन सॉल्व करते हो ना, जैसे कोफिशिएंट सेम करके इक्वेशन सॉल्व करते हो ना, वैसे सॉल्व करोगे आप, ठीक है। और अगर ये आ जाता है नॉट इक्वल टू 0, तो ये इनकंसिस्टेंट है, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है। इनकंसिस्टेंट होगा मतलब नो सोल्यूशन, सोल्यूशन ही नहीं है।
ठीक है, दो सब केस सर बनेंगे। एक हाँ दोबारा बोलना। सर एक बार रिपीट करना, एडजॉइंट ए को बी के साथ कब मल्टीप्लाई करना है? बट बेटा अगर आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डिटर्मिनेंट आपका 0 के बराबर आ गया है, तो भी अपने एडजॉइंट फाइंड आउट करना है और उसको बी से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई Okay, करने के sir. बाद अगर 0 के बराबर आ गया तो मतलब आपके बहुत सारे सोल्यूशन निकल आएंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होंगे। ठीक है, और आपने जैसे इक्वेशन सॉल्व करते हो ना, कोफिशिएंट सेम करके प्लस माइनस करके करते हो ना, वही चीज करनी है आपने। और अगर ओके सर। आपका एडजॉइंट 0 के बराबर नहीं आता है, 0 मैट्रिक्स के बराबर नहीं आता है, तो इनकंसिस्टेंट है, मतलब कोई सोल्यूशन नहीं निकल के आएगा, गलत है इक्वेशन सेट आपका। ठीक है, कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता उसका। इज दैट ओके? तो एडजॉइंट, फटाफट एडजॉइंट बेटा निकाल के दिखाओ इसका। एडजॉइंट ए, उससे पहले ऑब्वियसली कोफैक्टर्स निकलेंगे। कौन कौन से कोफैक्टर्स निकलेंगे बताओ? क्या वैल्यू आएगी? 9 वैल्यू आएंगी ना आपकी कोफैक्टर की, बताओ कौन कौन सी आ रही है। 2-3 मिनट लो, आराम से करो। ये है आपकी मैट्रिक्स, ये रही ए मैट्रिक्स। एडजॉइंट निकालना है इसका, उससे पहले कोफैक्टर्स निकालो बेटा। आते हैं ना कोफैक्टर्स निकालने सभी को? यस सर। यस सर। निकालो बेटा। निकालो बेटा एडजॉइंट। So A11 equal to 5 so 5 minus 13 माइनस 30 13 1 3 पहली रो बताओ बेटा पूरी। 5 so 5 minus 13 minus 7 ओके, माइनस 13 minus 11 7। माइनस 13 और माइनस 7 सही है बेटा, सभी का यही आया। यस सर। नेक्स्ट रो बोलो। 15 minus 11 minus 20 so 15 15 minus 11 minus 20 15 minus 11 माइनस 20 minus 21 21। yes so एक मिनट देख लेते हैं। ठीक है, ये निकालना है हमने तीसरा, और ये 15 so 15 प्लस 6 21 ठीक है, 21 और माइनस 21 हो गया ऑब्वियसली। ठीक है, और अगली रो so minus 5 minus 5 हाँ minus 5 13 हाँ and 7 7। तो एडजॉइंट हमारा निकल के आया 5 माइनस 13 माइनस 7 15 माइनस 11 माइनस 21 माइनस 5 13 7। ये हमारा एडजॉइंट निकल के आया। अब एडजॉइंट को मल्टीप्लाई कर दो विद बी, मतलब ये मैट्रिक्स जो आपकी आई है 5 माइनस 13 माइनस 7 करना एक्चुअल में हम यही करते हैं, बस डिवाइड साथ में डिटर्मिनेंट के साथ कर देते हैं, है ना। डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट हमारा 0 आ गया है, तो इसलिए वो नहीं लिखेंगे हम। और बी हमारा है 3 माइनस 2 माइनस 3। कर दो बेटा मल्टीप्लाई जल्दी, और अच्छे से प्रैक्टिस करना मल्टीप्लिकेशंस की, कोफैक्टर निकालने की, डिटर्मिनेंट निकालने की, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, अच्छे से बेटा करना।
क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, टाइम लेते हैं बस, बट है इजी। चलो फटाफट बताओ। 5 इंटू 3 15 15 माइनस 30 15 इंटू -2, ठीक है, और -5 इंटू -3 दैट इज प्लस 15 राइट। उसके बाद -13 इंटू 3 -39 -11 इंटू -2 दैट इज प्लस 22 और 13 इंटू -3 दैट इज -39। श्योर? कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है यहाँ Yes, पे? sir. चलो देखते हैं आगे। -7 इंटू 3 -21 -21 इंटू -21 दैट इज प्लस 42 7 इंटू ये -21 हो गया। तो बेटा ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बीच वाला नॉन जीरो आया है, तो बीच में कोई गलती की है हमने, इस रो में ना गलती हुई है। चेक करो एक बार दोबारा, ये भी 0 आना चाहिए था। -79 प्लस -15 -24 39 है ना इसका -39। अच्छा, मतलब एडजॉइंट में गलती की है हमने, एडजॉइंट में गलती की है, यहाँ पे गलती हुई है। यस -13 -39 आना था, -11 -39 यस सर, यहाँ पे -39 -39 है। एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी, इसका कोफैक्टर निकालना था हमने, तो ये गया -15 -24 -39, यस -39 आना था। देखा आपने, एक गलती और क्वेश्चन गलत। तो -39, यहाँ पर भी -39, यहाँ पर भी -39, ठीक है। बेटा म्यूट कर लो, पीछे डिस्टर्बेंस आ रही है किसी के। -39 पॉजिटिव तो यहाँ 78 आएगा, पॉजिटिव 78, तो ऑब्वियसली ये भी 0 हो जाएगा। तो 0 मैट्रिक्स के बराबर आ गया, ये देखो 0 मैट्रिक्स के बराबर आ गया। इसका मतलब Yes. इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं। अगर ये आपका 0 नहीं आता तो बस आपने लिख देना है कोई सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन। सर किसी को म्यूट करने को कह दो। बेटा वही, एक मिनट मैं कर देता हूँ। आई थिंक इज इट ओके नाउ? या ओके। यस सर। तो बेटा क्लियर है अब। अगर ये 0 के बराबर नहीं आता तो आपने बस यहीं पे क्वेश्चन एंड कर देना था, कोई सोल्यूशन नहीं है जी, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस है, नो सोल्यूशन एग्जिस्ट। लेकिन अब ये 0 आ गया है, इसका मतलब बहुत सारे सोल्यूशन निकल सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस कैन एग्जिस्ट। और इस इक्वेशन सेट को आपने क्या करना है, अब सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व होगा वो मैं आपको एक हिंट देता हूं। यहाँ पर इक्वेशंस मैं दोबारा लिख देता हूं यहाँ पे। 3x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन 1 मान लो। x प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू -2, इसको इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। अब 6x प्लस 5y माइनस 5z, इसको इक्वेशन 3 मान लो। अब आप 1 और 2 में से, ठीक है, 1 और 2 में से एक वेरिएबल हटाने की कोशिश करो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से एक वेरिएबल हटाने की कोशिश करो। लेट से मैं x हटाता हूं, 1 में से 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हटाना है हमने, ठीक है। तो 3x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 3। दूसरी इक्वेशन में 3 मल्टीप्लाई कर देना है, 3x माइनस 4y, सॉरी 3x प्लस 6y, सॉरी, माइनस, फिर 3 से मल्टीप्लाई 9z हो गया, और ये भी 3 से मल्टीप्लाई -6 माइनस,
ठीक है, ये प्लस होगा यहाँ पर ऑब्वियसली, माइनस और ये प्लस, ये भी प्लस, 3x कट गया आपका, -y माइनस 6y दैट इज -7y, 4z प्लस 9z दैट इज प्लस 13z, और 3 प्लस 6 दैट इज 9। इसको इक्वेशन को मान लो 4। अब सिमिलरली बेटा दूसरी इक्वेशन और तीसरी इक्वेशन में से भी x हटा दो। तो पहली इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर 3 उससे माइनस कर दो, तो 6x हो जाएगा, 12y हो जाएगा, -18z हो जाएगा, -12 हो जाएगा। यहाँ पर 6x प्लस 5y माइनस 5z, ये 18 है आपका, ठीक है, -3, माइनस माइनस प्लस प्लस, 6x कट गया यहाँ पे भी, क्या बचा बेटा 5y माइनस 12y माइनस 5y दैट इज 7y, तो -13z -12 और +3 -9, इस इक्वेशन को बोल दो 5। अब 4 और 5 को ऐड करो, ठीक है, 4 और 5 को ऐड करो, मैं ऊपर ऐड कर रहा हूँ, -7y + 13z इज इक्वल टू 9। ये तो हमारा पूरा हो गया, खत्म ही हो जाएगा ना ऐसे तो। यस, तो ये तो खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो जाएगा, तो इसको अब छोड़ते हैं, एक सेकंड यहाँ पर छोड़ते हैं। 4 और 5 आ गया ना हमारा। अब इनमें से ना एक वेरिएबल को, इनमें से एक वेरिएबल को आपने क्या करना है, के मान लो, एक वेरिएबल को, ठीक है, के मान लेना है। जैसे मैं y को के मान लेता हूँ, मेरा y के है, ठीक है, के कोई भी वैल्यू हो सकती है, इट कैन बी एनी रियल नंबर, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1.1 हो सकता है, 1.2 हो सकता है, इट कैन बी एनी रियल नंबर, ठीक है। तो अब इसको किसी भी में भी पुट कर दो, 4 में पुट कर दो, लेट अस सपोज, आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है, 4 में पुट कर दो बस। तो -7k हो गया प्लस 13z इज इक्वल टू 9। z की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 9 + 7k डिवाइड बाय 13, ये आपकी z की वैल्यू आ जाएगी। y को k और z को ये आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, आपकी x की वैल्यू भी आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ k, ठीक है बेटा, इन टर्म्स ऑफ k आपकी ये वैल्यू भी आ जाएगी। और ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपने y को ही k लेना है, आप चाहे x को k ले लो, चाहे आप z को k ले लो, पर एक को ही लेना है आपने k। बात समझ में आई बेटा? एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, एक बार दोबारा रिपीट कर दूं? यस सर। यस सर। बेटा आपने इन तीनों में से ना कोई 2 इक्वेशन लेनी है आपने। पहले तो पहला काम क्या है, कोई 2 इक्वेशन, उन 2 इक्वेशन से आपने एक वेरिएबल हटा देना है, ठीक है। कैसे हटेगा, ऑब्वियसली कोफिशिएंट सेम कर दो। जैसे मैंने x को हटाना है सपोज, तो मैंने इसके कोफिशिएंट सेम कर दिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। ठीक है बेटा, कोफिशिएंट सेम कर दिए, x हट गया, सिर्फ y रह गया, y और z। यहाँ पर आप चाहे y को k पुट कर दो, चाहे z को k पुट कर दो, किसी एक को। जब आप एक को k पुट करोगे, k क्या है, k कोई भी रियल नंबर है, जब आप k पुट करोगे तो आपकी z की वैल्यू भी आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ k, जैसे मेरी ये आई है, ठीक है। और फाइनली आपने किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू k और z की वैल्यू 9 + 7k डिवाइड बाय 13 पुट करनी है, ठीक है, और आपकी x की वैल्यू भी आ जाएगी। जैसे मैं इसमें पुट करना चाहता हूँ, जैसे सपोज इसमें मैंने पुट किया, तो ये आ जाएगी x + 2k - 3 × 9 + 7k, और थोड़ा सा ऑकवर्ड सा नंबर बनेगा, तो उसमें हमने कोई वरी वाली बात नहीं है हमारे, ठीक है। अब ये k वाली सॉल्व कर देनी है आपने,
उधर ले जाके माइनस कर देनी है, जो भी वैल्यू आएगी वो आपका आंसर हो जाएगा x के लिए। तो आपके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ गए ना बेटा। k की वैल्यू अगर 1 होगी तो z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। z की वैल्यू क्या हो जाएगी 16/13। y की वैल्यू अगर 2 होगी, k की वैल्यू सॉरी 2 होगी अगर, तो आपकी y की वैल्यू 23/13 हो जाएगी। तो बहुत सारे सोल्यूशन निकल सकती है ना, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ k। समझ में आया Yes, बेटा? sir. तो इसीलिए इसको कहते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इसीलिए इसको बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। समझ में आया बेटा सभी को? समझ में आया बेटा सभी को? यस सर। कोई डाउट हो पूछ लो बेटा। ठीक है, स्टेप्स मैं यहाँ पर आपको प्रॉपर दोबारा लिख देता हूँ। स्टेप्स, पहला स्टेप क्या होगा आपका, दो इक्वेशन सॉल्व टू इक्वेशंस टू एलिमिनेट वन वेरिएबल। एलिमिनेट वन वेरिएबल, जैसे आप x वेरिएबल हटा सकते हो। ठीक है, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो गया तो दो ही वेरिएबल बचेंगे ना, जैसे कि इसमें किया है हमने, x को एलिमिनेट कर दिया हुआ है तो y और z ही बचे। दूसरा स्टेप क्या होगा, पुट वन वेरिएबल इक्वल्स टू k। ठीक है, या लेट वन वेरिएबल इज इक्वल टू k। तीसरा स्टेप, यूजिंग फोर्थ इक्वेशन फाइंड वैल्यू ऑफ सेकंड वेरिएबल, जैसे हमने z की निकाली है। ठीक है ना। उसके बाद लास्ट स्टेप, यूजिंग इक्वेशन 1 और 2 और 3, इनमें से कोई भी इक्वेशन यूज कर लो, टू फाइंड थर्ड वेरिएबल। ठीक है जी, जैसे कि हमने ये दूसरी वाली इक्वेशन यूज की है x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। x की वैल्यू क्या आएगी, ऑब्वियसली इसको सॉल्व करने के बाद आपकी वैल्यू x की भी आ जाएगी। ये 4 स्टेप्स बेटा होते हैं। सो इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। तो अगला कॉन्सेप्ट बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है और थोड़े मार्क्स में ये डेफिनेटली आ जाता है। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, 416 नंबर पेज पे है बेटा। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे फाइंड आउट किया जाता है? तो रैंक कैसे निकालते हैं? पहले रैंक को, सपोज आपकी एक मैट्रिक्स है, इसके रैंक को ऐसे लिखा जाता है, इस सिंबल को बोलते हैं रो, रोहो। ठीक है, नॉट रो, सिंबल को बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है, रैंक का सिंबल है, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो रैंक की आपकी डेफिनेशन क्या है बेसिकली, अ रैंक इज अ नंबर। ठीक है, रैंक क्या है, बेसिकली एक नंबर ही आएगा आपका। ठीक है, और उस नंबर को रैंक तब बोलेंगे हम जब, जैसे कि सपोज हमारा नंबर है r, तो हम इसको रैंक बोलेंगे मैट्रिक्स का तब जब r ऑर्डर का माइनर वैनिश नहीं होगा, इज नॉट वैनिश्ड, मतलब जीरो ना आए। ठीक है, एटलीस्ट एक माइनर, एटलीस्ट वन r ऑर्डर्ड माइनर इज नॉट वैनिश्ड, तो उसका रैंक हम कहेंगे r है। ठीक है, और r+1
ऑर्डर के सारे माइनर जो होंगे वो वैनिश हो जाने चाहिए। ठीक है, वैनिश हो जाने चाहिए। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, उससे आपको डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। बेटा ये मैट्रिक्स है हमारी, लेट सपोज ए 7 2 0 0 1 -1 1 2 1। इसका रैंक फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली किसी भी मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट हो सकता है बेटा, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो चाहे ना हो। ठीक है, चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो चाहे वो स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, रैंक हम फाइंड आउट कर सकते हैं हर एक मैट्रिक्स का। तो सबसे पहले आपने सबसे बड़ी स्क्वायर मैट्रिक्स लेनी है। इसमें जो भी आपको गिवन मैट्रिक्स है, इसमें सबसे बड़ी स्क्वायर मैट्रिक्स क्या आएगी? 3x3 की। इसके आपने कोशिश करने हैं माइनर फाइंड आउट करने, माइनर फाइंड आउट करते जाने हैं आपने इसकी, तब तक जब तक कोई नॉन जीरो माइनर ना मिल जाए आपको। ठीक है बेटा, कब तक फाइंड आउट करते जाने हैं? जब तक आपको कोई नॉन जीरो माइनर ना मिल जाए। इज इट ओके बेटा? इज इट ओके? Yes, sir. तो 3/3 का माइनर निकालना हो तो ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट जैसे निकाल दो आप। निकालो बेटा, माइनर निकालो इसके। Sir, first column में last element 1. हाँ 1 नहीं है बेटा, 1 नहीं है। डिटर्मिनेंट निकाल दो, उससे इसे माइनर निकल जाएगा। डिटर्मिनेंट निकाल दो, उसी से माइनर निकल जाएगा। तीन बाय तीन मैट्रिक्स का एक ही माइनर होगा ना बेटा, डिटर्मिनेंट निकाल दो। So 19. 19 7 1 + 3 -2 Yes, sir. 19. 0 2 into minus + 1. 1। ठीक है, और ये तो 0 ही होगा। Yes, sir. 4 28 Yes, sir. -2 26 हो रहा है बेटा। सर नहीं, Sir, 21. 7 1 सॉरी प्लस सॉरी 2 सॉरी सॉरी आएगा। सॉरी 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 21 19 बिल्कुल सही है। ठीक है, तो नॉन जीरो आ गया, तो नॉन जीरो माइनर आ गया ना बेटा। Yes, sir. तो यही आपका रैंक है 3। ऑर्डर 3 का ही है ना, जहां आपको नॉन जीरो माइनर आ गया, जितने की वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, जैसे ये 3/3 की थी, तो वो आपका रैंक आ गया। एक क्वेश्चन मैं और करवाता हूं जिससे थोड़ा ज्यादा आपको पता लग सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको मैट्रिक्स दी हुई है, इसका रैंक फाइंड आउट करना है। 4 8 12 2 5 -4 3 2 5। बेटा निकालो पहले, ये 3/3 की मैट्रिक्स है, फटाफट इसका पहले तो ऑर्डर 3 का कोई माइनर निकालो। एक ही माइनर होगा ऑर्डर 3 का, निकालो बेटा जल्दी, इसका माइनर निकालो। 4 8 12 2 5 -4 3 2 5, जल्दी निकालो।
क्या है बेटा वैल्यू? वैल्यू क्या आई? 4 5 -4 2 5 -2। डिटर्मिनेंट ही निकालना बेटा, एक ही माइनर होता है डिटर्मिनेंट, 3/3 का, +3 8 12 -176. -176। Yes, sir. -176, ये 0 के बराबर नहीं है ना? No, sir. नो सर। तो माइनर जो है वो एग्जिस्ट करता है आपका, नॉन जीरो माइनर है ना ऑर्डर 3 का? ऑर्डर 3 का तो रैंक क्या आएगा? So 3. 3। 3. चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। थोड़ी सी बड़ी मैट्रिक्स लेते हैं इस बार, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा आइडिया आपको ज्यादा हो जाएगा उससे। तो 8th क्वेश्चन का बेटा सेकंड पार्ट करने वाले हैं अब हम। 8th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। मैट्रिक्स आपकी ये है बेटा, 4 0 0 1 4 0 6 -3 5 7 1 1। अब बेटा ये तो 4x3 मैट्रिक्स है ना, सॉरी 3x4 मैट्रिक्स है ना ये। तो इसके कितने माइनर होंगे? ऑर्डर 4 का कोई माइनर होगा इसका? ऑर्डर 4 का, ऑर्डर 4 मतलब 4x4 हो सकता है कोई? 3x4 मैट्रिक्स में से 4x4 मैट्रिक्स बनाई जा सकती है? बना सकते हो बेटा? रो कम है, उससे ज्यादा रो वाली मैट्रिक्स बन सकती है? नहीं बन सकती ना? पता नहीं सर। ओके, No, sir. पहले No, मैं आपका sir. एक कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करता हूँ। बेटा आपकी मैट्रिक्स में लेट से m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, ठीक है? m हम मान लेते हैं एग्जांपल के लिए 4 और ये 3 मान लेते हैं। तो अगर आपने कोई सब मैट्रिक्स बनानी है ना, इसकी सब मैट्रिक्स का मतलब इसे छोटी मैट्रिक्स, तो आप कुछ कॉलम्स sir. हटा सकते हो, कुछ रोज हटा सकते हो। जैसे कि इस मैट्रिक्स में मैं एक रो हटा देता हूँ, 4 रोज होंगी ना इसमें, मैं एक रो हटा देता हूँ, तो ये इस मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स बन गई, जिसमें कम रोज हैं या कम कॉलम्स हैं, ठीक है? और रैंक निकालने के लिए हमें स्क्वायर मैट्रिक्स चाहिए होती है, बनानी पड़ती है। मतलब ये नहीं है कि मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, बनी हुई मैट्रिक्स जो इसको हमने सॉल्व करना है वो स्क्वायर होनी चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ रोज या कुछ कॉलम हटा देते हैं, ठीक है, ताकि मैट्रिक्स क्या बन सके, स्क्वायर। क्योंकि माइनर जो होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स के निकलते हैं हमेशा, ठीक है? माइनर जो होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स के निकलते हैं। तो अब पहली बात तो है कि ये 3x4 मैट्रिक्स है, इसमें से ऑर्डर 4 का माइनर आ ही नहीं सकता है। ऑर्डर 4 का माइनर मतलब 4x4 मैट्रिक्स। अब 4 बेटा कॉलम तो है लेकिन 4 रोज ही नहीं है, तो ऑर्डर 4 का माइनर तो फाइंड आउट हो ही नहीं सकता ना। समझे ना ये बात? Yes, sir. अगर सर इसमें से एक कॉलम बिल्कुल हटा बिल्कुल, देंगे तो एक कॉलम हटा दोगे तो ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स बन सकती है आपकी। तो हम एक कॉलम हटा सकते हैं, मैं या तो ये वाला कॉलम हटा दूं तो ये 3x3 की बन जाएगी, है ना? तो फटाफट इसका माइनर निकाल देना आप, पहले इसको होम टास्क ले लो, ये माइनर निकालना फटाफट, मतलब डिटर्मिनेंट निकालना, और दूसरा ये वाला कॉलम हटाना, और फिर ये 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। इसका भी बेटा आप क्या करना, माइनर निकालना, मतलब डिटर्मिनेंट निकालना, ठीक है? सर लास्ट वाला कॉलम छोड़ना है। हाँ, लास्ट वाला कॉलम छोड़ दो, एक बार Okay. फर्स्ट वाला कॉलम छोड़ दो, दोनों बार 3/3 की Okay, मैट्रिक्स sir. बन जाएगी ना। बीच से कोई कॉलम नहीं छोड़ सकते आप, ठीक है? बीच से कभी कोई कॉलम नहीं छोड़ सकते आप, एक्सट्रीम एंड से ही छोड़ोगे आप। रो का भी ऐसा ही है बेटा, ऊपर वाली रो छोड़ सकते हो या नीचे वाली, बीच से कोई नहीं छोड़नी है आपने।
ठीक है, इसको कंटिन्यू करते हैं कल। क्लास टाइमिंग्स, क्लास खत्म हो रही है बेटा आपकी। कल इसको कंटिन्यू करते हैं, और आई थिंक थोड़े से डाउट्स रह गए हैं आपके, वो भी क्लियर करेंगे कल। प्रैक्टिस करना बेटा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को सॉल्व करना। ओके सर। और असाइनमेंट किसी ने नहीं डाली है तो डाल देना आज LMS।